अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी, जो कि थी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्सपोनेंट की पावर पहले 2 फिर 1 एंड देन कांस्टेंट और उसके इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली सिचुएशन देखें, बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये भी नहीं बनती। यहाँ पे ये इज़ इक्वल की साइड है तो ये भी नहीं बनती। तो ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये भी नहीं हमारी बन रही। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी राइट इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड टर्म्स कितनी हैं, 1 2 3 या 4। तो देखिए नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, ए एक्स का स्क्वायर 1 प्लस बी एक्स 2 प्लस सी 3। जब तीनों चीज़ें कंप्लीट होंगी 1 2 3, तो तब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होती है। इसमें से अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो दैट्स मीन ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। तो यहाँ पे हम 3 वाले में सर्कल करेंगे, क्योंकि हमारी 3 टर्म्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ़ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड थे, हमने पहले भी पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड। कौन कौन से मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? फर्स्ट में है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, द सेकेंड वन इज़ फैक्टराइजेशन and the third one is quadratic formula। तो ये 3 हमारे मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा कौन सा होता है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप देखते हैं यहाँ पे किधर है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव बी है, मतलब बी के साथ नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे देखें तो सब कुछ इक्वल है, लेकिन माइनस 4ac नहीं है। यहाँ पे देखें माइनस 4ac भी नहीं है और बी भी पॉजिटिव, तो दैट्स मीन हमारा ए राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखें, 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर, यानी कि इस इक्वेशन के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो ये ज़रा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x आई थिंक प्लस 56 इज़ इक्वल टू ज़ीरो ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखें 7 8 ज़ार 56 होता है, 7 8 ज़ार 56 होगा, और 7 और 8 को अगर हम प्लस करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, 15। तो दैट्स मीन 7 और 8 हमारे फैक्टर्स बन सकते हैं। तो किस तरह, अच्छा ये चीज़ का ख्याल रखें कि 56 के साथ साइन है पॉजिटिव का और 15 के साथ है नेगेटिव का। तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारा पॉजिटिव 56 बने और प्लस या माइनस इस तरीके से करें कि हमारे पास नेगेटिव 15 बन जाए। तो अगर हम देखें कि दोनों के साथ 7 और 8 के साथ अगर हम नेगेटिव नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव साइन बनता है। अगर हम माइनस और माइनस को आपस में प्लस करते हैं तो भी साइन क्या आएगा, माइनस का। प्लस तो हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो दैट्स मीन हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56 इज़ इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। 8 7 ज़ार 56 पॉजिटिव 56 आ जाएगा, माइनस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो, और अगर इन दोनों को आप प्लस करें माइनस 8 और माइनस 7 को, तो आंसर माइनस 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पेयर्स बना लेंगे इन दोनों को। ठीक है, इसमें से x कॉमन आएगा तो x माइनस 8 रह गया, यहाँ पे माइनस को हम कॉमन लेंगे तो साथ 7 को कॉमन लेंगे, माइनस 7 को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x,
और जब माइनस का साइन बाहर आए तो अंदर साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। -8 हो गया, 7 8 ज़ा 56 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हमारे फैक्टर बने हैं x माइनस 7 और x माइनस 8, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या हैं, x माइनस 7 और x माइनस 8। तो यहाँ पे देखिए हमारा x माइनस 7 एंड x माइनस 8 ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 by x is called an exponential equation, radical equation, reciprocal equation, none of these। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि समटाइम्स हमें पावर्स में नेगेटिव साइन देखने को मिल जाता है, ठीक है। x की पावर -2 भी हो सकता है, प्लस x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये वाली फॉर एग्ज़ाम्पल यानी लेट सपोज़ कर लें कि ये एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखें x की पावर जो है वो -2 है, तो -2 से तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको रेसिप्रोकल में किस तरह लिखते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस क्या किया है कि हमने यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल में लिख लिया है, यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ था, x माइनस 2 लिखा था, यहाँ पे हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। मतलब ये हुआ कि इक्वेशंस सेम रहती हैं, सिर्फ हम इसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी है कि इक्वेशन चेंज रहे, अनचेंज्ड यानी कि ना हो, और x को रिप्लेस कर दे 1 बाई एक्स के साथ। तो ये हमारा हुआ रेसिप्रोकल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती है कि जिसकी पावर में x आ जाए, ठीक है। रेसिप्रोकल इक्वेशन वो होती है कि जो 1 बाई की फॉर्म में आ जाए। रेडिकल इक्वेशन वो होती है कि जो अंडर रूट की फॉर्म में हो, जैसे कि अंडर रूट ऑफ समथिंग 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 या एनीथिंग एल्स, ठीक है। अंडर रूट के फॉर्म में जो होगी वो होगी रेडिकल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यही है कि 2 की पावर आप x प्लस 1 कर दें, ये होती है हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और रेसिप्रोकल आपको पता है कि 1 बाई की फॉर्म में 2x कर लें, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारी रेसिप्रोकल राइट आंसर है। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x प्लस 3 2 माइनस एक्स प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 इज़ एन। अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि जब पावर में हमारे एक्सपोनेंट्स आ जाएं, यानी कि एक्सपोनेंट्स मीन्स हमारे x y या समथिंग एल्स कुछ भी आ जाए, यानी कि जैसे 3x प्लस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से आता है, पावर्स में हमारे एक्सपोनेंट्स आते हैं, तो ये वाली हमारी इक्वेशन होती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सॉल्व करने वाला है, देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब अच्छा, इसमें से देखें 4 को हम एज अ कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ार 16 इज़ इक्वल टू 0। दैट्स मीन 4 यहाँ पे भी डिवाइड करें, यहाँ पे भी डिवाइड करें, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 4 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो गया पॉजिटिव, दोनों साइडों पे लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ से हो गया कैंसिल, तो एक्स इज़ इक्वल टू 2 की पावर स्क्वायर हो गई, यहाँ से कैंसिल हो गई, तो x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ आएगा x इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर है, x इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखें 4th नंबर वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ 2x4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड एन रेसिप्रोकल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल है, रेडिकल है, या नन ऑफ दीज है। इसमें आप देखें रेडिकल नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अंडर रूट नहीं है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल भी नहीं हो सकती क्योंकि पावर में कोई भी x नहीं है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन ये कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। राइट आंसर तो रेसिप्रोकल है, लेकिन हाउ इट इज़ ये अब हम बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो जब आप देखें हमने एक्स स्क्वायर को हर तरफ डिवाइड किया था, इसी तरह किया था, ठीक है। यहाँ से हमारी कटिंग हो गई थी, पावर 2 रह गई थी, यहाँ पे हमारी पावर 1 रह गई थी, यहाँ से कटिंग हो गई थी, x माइनस यानी कि 3 बाई एक्स रह गया था। तो दैट्स मीन आप इस सिचुएशन को अगर देखें तो इसमें रेसिप्रोकल्स भी बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 2x स्क्वायर, ठीक है,
क्या बनेगा, -3x बनेगा प्लस 7 बनेगा -3/x बनेगा प्लस 2/x² इज़ इक्वल टू 0। तो ये वाली सिचुएशन हमारी बनेगी अगर हम डिवाइडेड बाय x² पूरी इक्वेशन के साथ करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये रेसिप्रोकल तो इक्वेशन है ना, यहाँ पे रेसिप्रोकल बन रही है। अगर हम इसके आपस में पेयर्स बनाएं तो 2x² प्लस 2/x² ये एक पेयर है। साथ में अगर हम यहाँ पे एक पेयर बनाते हैं, मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा रफ वर्क में जा रहा है। तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और साथ में हमारा कांस्टेंट भी आ गया, तो दैट्स मीन ये हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन जो सामने फ्रंट पे नज़र आ रहा है वैसे उसी में रेसिप्रोकल, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने से हमें पता चल जाता है कि इक्वेशन कौन सी है। तो राइट आंसर इसका ए है, ठीक है। अब हमारे MCQs हो चुके हैं, नीचे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये सारे बहुत ईजी हैं। सबसे पहले शॉर्ट्स में मैंने इन सारे क्वेश्चंस के नोट्स बना दिए हैं, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे देख लें प्रॉपर। अगर आपको सॉल्व करने का तरीका देखना है तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है x² प्लस 2x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये चैप्टर ही क्वाड्रेटिक फार्मूला का है, तो इट्स अ बेस्ट थिंग कि हम वही अप्लाई करें। इज़ इक्वल टू 0 ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। फार्मूला आपको पता है -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हो गया फार्मूला। a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है -2। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। पुट करते हैं, -b है तो -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2 इज़ इक्वल टू 2 और a की वैल्यू है 1। -2 प्लस -2 2 ज़ार 4 -4 2 ज़ार 8 और माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस हो जाता है। तो 4 2 ज़ार हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे अगर हम आगे सॉल्व करें तो -2 प्लस -8 और 4 हो गए कितने, 12 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, 12 के ले लेते हैं, फैक्टर्स लेते हैं। तो 12 लिखेंगे, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। ये थोड़ा रफ वर्क है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो -2 प्लस -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो दैट्स मीन स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। यहाँ से ये कैंसिल होके सेपरेट हो जाएगा, तो कितना रह गया, 2 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको 12 का डायरेक्ट पता हो ना अंडर रूट क्या है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये सारा रफ वर्क है जो आपने ख़ुद सेपरेटली करना है। आप 2 कॉमन ले लें, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2 बन गया। यहाँ से 2 हो गया कैंसिल, तो बन गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। दैट्स शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है कोई सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x² इज़ इक्वल टू 15x। तो इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से। ओके, 5x² इज़ इक्वल टू 15x, ठीक है। तो 15x को हम इज़ इक्वल के दूसरी साइड ले आएंगे, तो बन गया 5x² माइनस 15x इज़ इक्वल टू 0। 5x यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन, तो बन गया ये, ठीक है। अब देखें 5x² भी इज़ इक्वल टू 0 है और x माइनस 3 भी इज़ इक्वल टू 0 है। दोनों को सेपरेट कर सकते हैं हम इस तरीके से 0, ठीक है। यहाँ से हम 5 दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से कट हो गया तो बन गया x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे x वहाँ पे जाएगा तो क्या बन गया, +3। तो x के फैक्टर हमारे क्या हो गए, 0 और 3। तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था तो जल्दी सॉर्ट आउट हो गया। द नेक्स्ट वन इज़, ये देखें, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1/x + 4 + 1/x - 4 इज़ इक्वल टू 3। क्वेश्चन मैं लिख चुकी हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो बन गया x + 4 x - 4 इज़ इक्वल टू 3। तो x - 4 प्लस x + 4,
ठीक हो गया। प्लस को हम ओपन करेंगे तो साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, +4 इज़ इक्वल टू एक्स +4 और x -4 इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पे +4 और -4 दोनों आपस में कट हो जाएंगी, दोनों के साथ 1 1 है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 2x डिवाइडेड बाय x +4 और आ गया x -4 इज़ इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। जब हम इनको +4 और -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से तो दोनों हो जाएंगे कट, पीछे रह गया 2x इज़ इक्वल टू 3। इन दोनों को हम कर लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई, x² -4x + 4x -4 4 16, ये हमारा हो गया सॉल्व इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखें, +4x और -4x दोनों आपस में कट आउट हो जाएंगे, रह गया हमारा x² -16। ठीक है, दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी दोनों को नहीं, 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 3x² -48। ठीक हो गया। ओके, अब हम 2x को भी इस साइड ले आएंगे तो 0 इज़ इक्वल टू 3x² -2x -48। क्वेश्चन के अंदर था राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 + x + 1 बाय x -4 इज़ इक्वल टू 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही होती है x² + ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करके भी लिखें, जिस तरह 3x² -2x -48 इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, इक्वेशन है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा क्या है आंसर, ये भी हमारा शॉर्ट आंसर था। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ राइट द नेम्स ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स जो हैं वो बताएं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। ये देखें, द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया है द फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन, द सेकेंड वन इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 हमारे मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व 2x - 1/2 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 9/4। तो ये हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और बहुत मज़े के क्वेश्चन हैं। अगर आपने पूरी एक्सरसाइज पीछे से की हुई है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनको सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखें, दोनों साइड ले लेंगे हम स्क्वायर रूट, 9/4 यहाँ पे भी लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ से हो गया कैंसिल। तो अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो 3 की पावर 2 और यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगी अपनी अपनी तरफ से, लेकिन प्लस माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पे देखें 2x - 1/2 इज़ इक्वल टू +-3/2। अब हम इसको एक दफ़ा +3 के साथ लिखेंगे 3/2 के साथ और एक दफ़ा -3/2 के साथ। तो लिखते हैं हम कुछ इस तरीके से, 3/2 पॉजिटिव में और यहाँ पे आ गया नेगेटिव में। ओके, यहाँ पे हम कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। 3/2 + 1/2 एलसीएम चूँकि लिया हुआ है तो 3 + 1 हो गया 4। मैं फिर भी इस तरह कर देती हूँ आपको सही समझ आए। ये देखें 2x इज़ इक्वल टू 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो वैल्यू बन गई 2x इज़ इक्वल टू 2, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो x इज़ इक्वल टू 1। x का फैक्टर, पहला फैक्टर ये था। ओके, दूसरे की तरफ आते हैं तो 2x इज़ इक्वल टू -3/2 + 1/2। तो यहाँ पे बन गया हमारा 2 - 3 + 1, 2x इज़ इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 और 2x इज़ इक्वल टू 2, 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे बन गया -1। यहाँ पे x को अकेला करने के लिए, सॉरी 1 सेकेंड, 2 भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 2 डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया, तो x
x इज़ इक्वल टू -1/2। तो ये हमारे हो गए x के दो फैक्टर 1 और -1/2। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। ये देखें, क्वेश्चन है हमारा सॉल्व 3x + 18 अंडर रूट इज़ इक्वल टू x। जिस क्वेश्चन के अंदर यानी कि जिस इक्वेशंस के ऊपर हमारा अंडर रूट आए तो हमारी कौन सी इक्वेशंस होती हैं, रेडिकल इक्वेशन। तो ये हमारा रेडिकल इक्वेशन है का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, तो दोनों साइडों पे हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर कटिंग हो गया तो क्या रह गया, 3x + 18 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले आएंगे या इस इक्वेशन को लेके जाएंगे ताकि एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव ही रहे। तो एक्स स्क्वायर -3x - 18 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब हम, आपका दिल चाहे तो फार्मूला लगाएं, आपका दिल चाहे तो आप क्या करें, फैक्टराइजेशन कर लें। मैं फैक्टराइजेशन करूँगी तो करने का बहुत ही आसान तरीका है। 6 × 3 इज़ इक्वल टू 18। 6 3 ज़ार होता है 18 और 6 को अगर आप माइनस करें तो 3 आ जाता है। ठीक है, और साइन का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन चाहिए, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो दैट्स मीन नेगेटिव नेगेटिव दोनों के साथ लगाएंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम 6 के साथ नेगेटिव लगाते हैं और 3 को हम पॉजिटिव ही रखते हैं तो माइनस और प्लस हमेशा माइनस होंगे। यहाँ पे अगर हम इस तरीके से करेंगे ऐसे, क्योंकि 6 - 3 हम सिंपल करेंगे तो पॉजिटिव 3 आएगा, -6 + 3 करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा। ओके, तो पुट करते हैं एक्स स्क्वायर -6x + 3x - 18 इज़ इक्वल टू 0। x - 6 + 3x - 6 0 फैक्टर्स बन गए हैं, 3 बन गया और x - 6 बन गया इज़ इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो। x + 3 भी इज़ इक्वल टू 0 हो गया, x - 6 इज़ इक्वल टू 0 हो गया, दोनों 0 हो गए। तो हम लिखेंगे x + 3 इज़ इक्वल टू 0 और x - 6 इज़ इक्वल टू 0, दोनों को करेंगे। यहाँ पे हमारा फैक्टर निकल आया x इज़ इक्वल टू -3, यहाँ पे निकल आया x इज़ इक्वल टू 6। तो क्या हुए x के फैक्टर, -3 और 6, और ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर किसका, 6 का। तो फ्रंट पेज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग हम कर चुके हैं। ऊपर हमने MCQs भी कर लिए, नीचे आए तो हमने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट कर लिया है।